हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार आज लेक्चर के साथ कैपेसिटर का पार्ट 2 लाया हूं। जल्दी से आप पेन पेपर निकाल लो, वीडियो को ध्यान से देखो, समझो और उसका नोट बनाओ। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में कैपेसिटर का एक इंट्रोडक्शन लिया था, कैपेसिटर के बाद कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन लिया था और थोड़ा बहुत फार्मूले को डिराइव किया था। कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव किया था, आप जानते हैं, चार्ज बटा पोटेंशियल, यानी कैपेसिटेंस बराबर चार्ज बटा पोटेंशियल। आज मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। हम लोग जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके थे कि अगर मान लीजिए कोई भी आर्बिट्रेरी कंडक्टर है, कंडक्टर आप किसी भी शेप साइज का ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर ले रहा हूं, इस कंडक्टर पे मैं चार्ज दे रहा हूं। सपोज दैट मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज कितना दिया? ये पॉजिटिव चार्ज मैंने क्यू दिया इसके ऊपर। दोस्तों याद रखिए, किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज इसके सरफेस यानी इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अंदर नहीं। किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इनसाइड नहीं, उसके आउटर सरफेस पे होता है। क्यू चार्ज देने से इसका मान लीजिए पोटेंशियल आ गया भी। आपको तो पता है कि चार्ज देते हैं तो चार्ज के कारण पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो अगर पूछा जाएगा कि भाई इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो C बराबर हम बोलेंगे Q बटा V, यानी कैपेसिटेंस बराबर चार्ज बटा पोटेंशियल, इसका कैपेसिटेंस होगा। फिर अब मैं आपको ये इसमें बताने जा रहा हूं कि कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो फैराड होता है। इस पे आगे मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। कैपेसिटेंस के डेफिनेशन से इसका एसआई यूनिट या तो सिर्फ कूलम होना चाहिए या फिर सिर्फ जूल होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस हमें यह बताता है कि कोई भी कैपेसिटर कितना अमाउंट, या कैपेसिटेंस हमें यह बताता है कि कैपेसिटर के अंदर कितना क्षमता है चार्ज को स्टोर करने का या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का। तो उस अनुसार से तो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट या तो जूल होना चाहिए या फिर सिर्फ कूलम होना चाहिए। क्योंकि आप ही सोचो कि कैपेसिटेंस क्या बताता है? कैपेसिटेंस ये बताता है कि भाई किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितना क्षमता है, कितना एबिलिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने का या इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने का। तो उस अनुसार से इसका एसआई यूनिट या तो सिर्फ जूल होना चाहिए या तो सिर्फ कूलम होना चाहिए। लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आप देख सकते हो कूलम पर वोल्ट होता है। यानी मैं ये बताने वाला हूं कि भाई ये देखिए, कैपेसिटेंस बराबर जो चार्ज बटा पोटेंशियल है, ये पहले से डिराइव्ड फॉर्मूला है, यानी साइंटिस्टों ने पहले से इसको डिराइव करके रखा है। इसका कोई स्पेशल डेरिवेशन, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज करके नहीं बनता है। तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि भाई जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस में ये जो पोटेंशियल आया, ये चार्ज आया इसके फॉर्मूले में, तो ये तो समझ में आता है। बट ये पोटेंशियल इनवर्सली क्या कर रहा है, मतलब ये पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस से इनवर्स रिलेशन में है, आखिर ये इनवर्स रिलेशन में क्यों है, इसका माजरा क्या है, क्यों पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इनवर्स है? आइए इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करें। मतलब इसका मतलब है कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना चाहिए, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करता हूं। कैसे पोटेंशियल कैपेसिटेंस को कंट्रोल करता है या क्यों इनवर्सली है, ये बताने जा रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सपोज दैट कि एक मैं स्फेरिकल कंडक्टर बना रहा हूं। याद रखिए कि कंडक्टर को कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर को कंडेंसर कहते हैं। एक ही बात है, मैं कंडक्टर बोलूं या कैपेसिटर बोलूं आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कैपेसिटर कंडक्टर ही से बना होता है, इसलिए सब एक ही। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इस पे मैंने एक चार्ज दिया, मैंने इस पे चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको तो पता है कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसके सिर्फ आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्यू चार्ज आने के कारण सपोज दैट इसमें पोटेंशियल आ गया कितना? V, यानी इस कंडक्टर का अपना पोटेंशियल कितना हो गया? V। अब
हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि भाई और इस कंडक्टर पे हम चार्ज को स्टोर करें, यानी और इस कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज बाहर से फीड करें। मान लीजिए हम dq चार्ज और इस पे फीड करना चाहते हैं बाहर से। तो आप जरा देखिए, मान लीजिए अगर प्लस dq चार्ज है और हम अगर बाहर से इसमें फीड करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको रिपेल कर देगा। सपोज दैट ये dq चार्ज मान लो कि इंफिनिटी पे, क्योंकि आपको तो पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस में आप लोग पढ़ रखे होंगे कि हम लोग जो चार्ज लाते हैं कहां से लाते हैं, इंफिनिटी से लाते हैं। कंसेप्ट है कि हम लोग जो चार्ज लाते हैं, जो स्मॉल चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज लाते हैं, स्मॉल चार्ज लाते हैं, वो इंफिनिटी से। सपोज दैट हमें इंफिनिटी से और चार्जेस पे स्टोर करना है, तो यूं ही तो स्टोर होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, क्योंकि इसका भी नेचर और इसका भी नेचर सेम है, प्लस प्लस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, यानी इस पे बाहर से एक्सटर्नल वर्क करके इस तक पहुंचाना हो। मान लीजिए इस पे बाहर से हम लोगों को वर्क कितना करना पड़ा, dw करना पड़ा। तो आइए मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, अब पोटेंशियल, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार चार्ज हमने इसको यहां तक हमें ले आना है, तो इसका पोटेंशियल कितना है, v माइनस, अच्छा ये चार्ज इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी का पोटेंशियल 0, ये बराबर, आप देख सकते हो, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, अब आप ही बताओ, कितना वर्क डन करना हुआ हमें, dw हमने वर्क करा, किस पे कर किया, तो dq पे किया, या dq। मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन से। तो भाई इसका पोटेंशियल भी, अच्छा इंफिनिटी पे dq चार्ज है तो इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 हो जाता है। भाई कितना इस पे हमने वर्क डन किया, तो dw करा वर्क डन, किस पे किया, dq पे किया, तो नीचे dq। तो रिलेशन आ गया dw बराबर, यानी हमें टोटल कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन हमें आया v dq। बताओ यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हमने डिराइव कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने पढ़ा रखा है इस रिलेशन को। वर्क डन बराबर v इंटू क्यू होता था, dw बराबर v इंटू dq। तो आप जरा यहां पे ध्यान से देखो, यानी कहने का मतलब है कि जो वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। यानी जो वर्क डन है, यानी dq को इंफिनिटी से इस कंडक्टर तक लाने में हमको ये वर्क डन करना पड़ रहा है, और ये वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि आप v यानी किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल जितना ज्यादा रहेगा, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा हमको वर्क डन करना पड़ेगा बाहर से चार्ज को उस कंडक्टर पे स्टोर करने का। यानी v जितना ज्यादा, उतना ज्यादा हमको वर्क डन करना पड़ेगा, यानी उतना टफ हो जाएगा, उतना टफ हो जाएगा मेरे लिए बाहर से चार्ज को कंडक्टर तक लाने में। और दोस्तों आप जानते हैं कि अच्छा कंडक्टर या कैपेसिटर वही होता है जो कम ही वर्क डन पे चार्ज को क्या कर ले, स्टोर कर ले। इसलिए हम एक बेस्ट कंडक्टर या कैपेसिटर वही होता है जो कम पोटेंशियल पे, यानी कम पोटेंशियल पे यानी ज्यादा चार्ज क्या कर ले, स्टोर कर ले। यानी जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल जितना कम होगा, यानी उस कैपेसिटर पे या उस कंडक्टर पे हमको कम वर्क डन करना पड़ेगा बाहर से चार्ज को स्टोर करने में। यानी भी जिस कंडक्टर या कैपेसिटर का भी जितना कम होगा, यानी हमको कम वर्क डन करना पड़ेगा बाहर से चार्ज को स्टोर करने में। और कैपेसिटर वही अच्छा होता है जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज या एनर्जी को क्या करे, स्टोर करे। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम एक ऐसा कैपेसिटर बनाएं जो कम पोटेंशियल पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज अपने अंदर क्या कर ले, स्टोर कर ले। क्योंकि अगर उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क डन करने में ज्यादा टफ होगा हमको बाहर से चार्ज स्टोर करने में। और इस तरह से अगर मान लीजिए टफनेस ज्यादा होगा वर्क डन करने में, तो हम कम चार्ज स्टोर कर पाएंगे कैपेसिटर में, जिसके कारण इसका कैपेसिटी या कैपेसिटेंस घट जाएगा।
यानी अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल हाई होगा तो हमें बाहर से कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी ज्यादा टफ होगा मेरे लिए बाहर से चार्ज को स्टोर करने में, और हम ज्यादा चार्ज कैपेसिटर में स्टोर नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण इसका कैपेसिटी कम होगा, इसका कैपेसिटेंस घट जाएगा। तो आप समझ सकते हो यहां पे कि इस फॉर्मूले में क्यों साइंटिस्टों ने Q/V फॉर्मूला बनाया, क्यों V को इनवर्स में बनाया, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उस कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी कम होगा, क्षमता कम होगा। याद रखो, ये मैंने सिर्फ आपको फील दिलाने के लिए बताया कि आखिर माजरा क्या है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में क्यों आखिर पोटेंशियल इनवर्सली, ये मैंने आपको बताया। आप एक एग्जांपल इससे समझ सकते हो, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया, इसको चाहो तो उतार लो। मैं दूसरे एग्जांपल से भी आपको बता रहा हूं। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा एग्जांपल आप ऐसे समझो, इसको दूसरे मेथड से C बराबर क्या हम पढ़ते हैं, Q/V। अब आइए दोस्तों, इसको अब मैं बताने जा रहा हूं कि दूसरे तरीके से भी, दूसरे एग्जांपल से भी इसको समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं कि भाई क्यों पोटेंशियल इनवर्सली रिलेटेड है कैपेसिटेंस। देखिए क्या आखिर पोटेंशियल, क्यों पोटेंशियल और कैपेसिटेंस इनवर्सली रिलेटेड। सपोज दैट ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मैंने इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज कितना है Q, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एज डिस्कस्ड अर्लियर। पॉजिटिव चार्ज देने के कारण इस पे जो चार्ज आया Q, इसका पोटेंशियल आ गया V। अब ये जो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके इर्द गिर्द मीडियम एयर, मान लीजिए इसके इर्द गिर्द जो एयर है, एयर का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एयर का मॉलिक्यूल। अब देखिए क्या होगा कि ये चार्ज जो कंडक्टर है, ये इस एयर के मॉलिक्यूल के बैक साइड का जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच लेगा, जिसके कारण यहां का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके नियर सरफेस पे आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गया तो यहां बचेगा क्या, प्लस चार्ज बचेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को शिफ्ट करता है, जिसके कारण एक साइड नेगेटिव और दूसरा साइड पॉजिटिव क्रिएट होता है मॉलिक्यूल में, इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। और ये पोलराइजेशन किसमें हुआ है, एयर के मॉलिक्यूल में, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। यानी क्या हो गया कि एयर मॉलिक्यूल का क्या हो गया, पोलराइजेशन। अब फर्दर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले बॉडी में, यानी इस चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। चार्ज का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे क्या होगा, Q बढ़ाओगे तो क्या होगा, V भी क्या होगा, यानी पोटेंशियल भी इसका क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और इन दोनों के बीच में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है, यानी फील्ड इंटेंसिटी है, वो भी लगातार क्या होना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। इतना ज्यादा इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा कि इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस एयर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को इसके जगह से नॉकआउट कर देगा, निकाल देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा सडन स्पार्क क्रिएट होगा और ये स्पार्क क्या करेगा, झट से इस स्फेरिकल कंडक्टर को क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, जिसके कारण इसका क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, घट जाएगा। कैसे घटेगा, सपोज दैट मैंने बोला कि इस पॉजिटिवली चार्ज्ड
स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर शुरू में +2 कूलम का चार्ज था। अब स्पार्किंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के कारण सपोज दैट -0.2 कूलम का चार्ज निकला स्पार्किंग के साथ, तो ये -0.2 कूलम का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के कारण जो निकला, ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसके उतने अमाउंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज होने के कारण क्या होगा कि इसमें जो कैपेसिटी है, चार्ज के घटने के कारण कैपेसिटी घट जाएगा, और वो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, +1.8 कूलम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल यानी इसका पोटेंशियल बढ़ाने से क्या हुआ कि इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, यानी चार्ज कम गया, जिसके कारण कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटी घट गया। तो आप देख सकते हो कि V बढ़ाने से C प्रभावित हो जा रहा है, यानी C घट जा रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, हमारे डे टू डे लाइफ में या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो चाहते हैं या उनका यही मकसद होता है कि एक ऐसा कैपेसिटर हम तैयार करें जिसपे कम ही पोटेंशियल पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे, यानी वो अपने कम पोटेंशियल में ज्यादा से ज्यादा अंदर अपने चार्ज स्टोर करे। ऐसा कैपेसिटर हमें बनाना चाहिए होगा, या ऐसा हम सोच के कैपेसिटर का निर्माण करते हैं कि ज्यादा चार्ज भी उसमें स्टोर कर दें और पोटेंशियल भी ज्यादा ना बढ़े। ठीक है दोस्तों, यानी बेस्ट कैपेसिटर वही जिसपे चार्ज हम ज्यादा स्टोर करें, यानी जो चार्ज है वो ज्यादा स्टोर करें, और उसका पोटेंशियल यानी क्या हो, Q को हम क्या कर सके, Q को ज्यादा स्टोर कर सके और पोटेंशियल भी ज्यादा ना बढ़े, जिसके कारण उसका कैपेसिटर अच्छा है। याद रखिए। तो ये मैं फील कराने के लिए आपको बता रहा था कि कैसे, यानी कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो पोटेंशियल है Q इनवर्सली रिलेटेड है, उसका फंडा मैं आपको इस तरह से बता। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज करते हैं। कोरोना डिस्चार्ज दोस्तों, कोरोना डिस्चार्ज में इलेबोरेट करके आगे इसके लिए अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इस पे आप टेंशन ना लो। याद रखो, ये मैं बताना चाह रहा था कि क्या आखिर माजरा है जिसके कारण कैपेसिटेंस और जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली रिलेटेड है। ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको तब तक आप उतार लें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों याद रखिए, जो कैपेसिटेंस है SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। इसको F से भी डिनोट करते हैं, याद रखिए। यानी कहने का मतलब है 1 फैराड बराबर 1 कूलम बटा 1 वोल्ट होता है। इसको याद रखिए, हमेशा इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, फैराड। कुछ कन्वर्टिंग यूनिट्स हैं जो आपको याद रखना है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको मदद करेगा। 1 माइक्रो फराड बराबर 10⁻⁻6 फराड होता है। 1 पीको फराड बराबर 10⁻⁻12 फराड होता है। दोस्तों आप इसको भी लिख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको काम देगा। इसको उतार लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए दोस्तों, कुछ नोट है जो जल्दी जल्दी आप इसको लिख लें। नोट का पहला पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट
of amount of charge and potential। यानी आप एक बात याद रखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज या पोटेंशियल से। यानी आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस अमाउंट ऑफ चार्ज या पोटेंशियल पे निर्भर नहीं करता। दोस्तों आपके मन में अभी सवाल उठ रहा होगा कि अभी सर ने बताया कि हाँ भाई पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, पोटेंशियल घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। फिर सर बोल रहे हैं कि हाँ कैपेसिटेंस है वो इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज या पोटेंशियल से। दोस्तों यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे एक चीज आप याद रखो, जैसे कोई भी कैपेसिटर जो इंडस्ट्री से या जो इंजीनियर्स जो बना के मार्केट में भेजते हैं, उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो फिक्स होता है, वो फिक्स करके भेजते हैं। अब आप उस कैपेसिटर को जब आप डिवाइस में लगाइएगा तो उस कैपेसिटर को अमाउंट ऑफ चार्ज या पोटेंशियल या चार्ज बढ़ा घटा के या पोटेंशियल बढ़ा घटा के उसके कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। यानी मार्केट में जो कैपेसिटेंस है उसका कैपेसिटेंस दोस्तों फिक्स है। अब आप उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ा घटा नहीं सकते। हाँ ये अलग बात है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ भाई उसमें डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करके या डाई इलेक्ट्रिक लगा के कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं, वो आगे पढ़ना है। बट याद रखिए अमाउंट ऑफ चार्ज या पोटेंशियल को बढ़ा या घटा के आप कैपेसिटेंस चेंज नहीं कर सकते। यानी कैपेसिटेंस इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज या पोटेंशियल कितना है, क्योंकि आप देख लो, आप क्या जानते हो कैपेसिटेंस बराबर क्यू बटा क्या होता है भी। आप देख लो इसी फॉर्मूला से, आप जिस रेट से क्यू को बढ़ाओगे उसी रेट से भी बढ़ जाएगा और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, फिर सी कांस्टेंट हो जाएगा, कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि कैपेसिटेंस अमाउंट ऑफ चार्ज या पोटेंशियल पे निर्भर नहीं करता, याद रख, पहला बात। दूसरा, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये दूसरी बात दोस्तों याद रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो फिर आपसे पूछेगा कि ठीक है कैपेसिटेंस किस बात पे निर्भर करता है, तो याद रखिए कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है ये दो ही बात पे निर्भर करता है। पहला कि भाई उस कंडक्टर का या उस कैपेसिटर का डायमेंशन कितना है, यानी शिफ्ट साइज कितना बड़ा है या छोटा है। यानी पहली बात कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कैपेसिटर के डायमेंशन पे, शिफ्ट साइज पे, और दूसरा कि वो कैपेसिटर किस मीडियम में रखा गया है, यानी कैसा मीडियम है उसके इर्द गिर्द, इस बात पे निर्भर करता है। यानी पहला डायमेंशन ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटर, दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम इन विच कैपेसिटर इज प्लेस्ड, यानी उस कैपेसिटर के इर्द गिर्द कैसा मीडियम है, उस मीडियम का कैसा प्रॉपर्टी, इस बात पे निर्भर करता है। याद रखिए दो बात बहुत महत्वपूर्ण है, आगे इसका यूज होने वाला, मैं प्रूफ भी करूंगा दोनों बातों को, याद रखिए। आगे आप उतार लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, जाते जाते मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूं। जैसे दोस्तों एक कभी कभी आता है, पूछता है एक नंबर में डिफाइन, इसको भी पॉइंट लगा लो, डिफाइन, जैसे मान लो 1 फराड, एक फराड को डिफाइन करो, तो 1 फराड बराबर 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट होता है। तो 1 फराड को डिफाइन करने के लिए आता है, तो 1 फराड को कैसे डिफाइन करेंगे, याद रखो 1 फराड किसी भी कैपेसिटर का वह कैपेसिटेंस होता है जिसके तहत हमें यह बताता है कि अगर उस कैपेसिटर को हम 1 कूलम का चार्ज देंगे तो उसका वोल्ट यानी उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। यानी 1 फराड वह कैपेसिटेंस है
जिसके तहत जब आप कैपेसिटर को 1 कूलम का चार्ज देते हो तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाता है। मान लो अगर तुमसे बोलेगा कि 2 फराड क्या है भाई, कैसे डिफाइन करोगे? तो 2 फराड का मतलब 2 कूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट, मतलब इसको 2 कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हो। मतलब 2 फराड को कैसे डिफाइन करेंगे? 2 फराड किसी भी कैपेसिटर का वह कैपेसिटेंस होता है जिसके तहत यदि आप किसी कैपेसिटर को 2 कूलम का चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 फराड है। इसी तरह से 10-20 पूछेगा तो आप बता सकते हो। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, बहुत आसान। आई होप दोस्तों आज मैं यहीं तक समाप्त कर रहा हूं। आगे मैं और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट 3 लाऊंगा जो कैपेसिटर के बारे में इंपॉर्टेंट होगा, थ्योरी न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साफ सफाई बनाते रखिए। थैंक यू वन एंड ऑल।